अच्छा, तो अभी हम लोग कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सॉइल में और डिटेल में जाने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज़ वाटर कंटेंट। तो हमारा सबसे पहला डेफिनेशन है वाटर कंटेंट। अब ये वाटर कंटेंट क्या होता है? तो वाटर कंटेंट कुछ नहीं है, देखो ये इसकी डेफिनेशन जो दी जाती है इसके फॉर्मूले से ही दी जाती है। तो ये जो आपका वाटर कंटेंट है इट विल बी शोन बाय स्मॉल w, पहली बात तो ठीक है। अब ये होता क्या है, बाय वेट मेजर होता है। और ये होता है कि आपकी जो सॉइल है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है सॉलिड है और एक वॉइड है। अब वॉइड जो है पानी से कितना फिल्ड है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू दी सॉलिड, यानी कि पानी का रेशियो सॉलिड से कितना है ये बताता है वाटर कंटेंट। तो कुछ नहीं है, ये होता है आप क्या करोगे, बाय वेट लोगे पहली बात तो अगर मैं W लिखूँ दैट मीन्स वाटर का वेट, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में। तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में वाटर का वेट कितना है ये बताता है हमारा वाटर कंटेंट। और परसेंटेज में देते हैं मोस्टली, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये बता रहा है कि कितने परसेंटेज जो है ये वाटर कंटेंट निकल के आया। ठीक, ये बात हो गई वाटर कंटेंट की फॉर्मूले की। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि अब आप ये देख रहे हो ऊपर है W यानी ऊपर है वेट ऑफ वाटर, ठीक। अच्छा, अब आप ये बताओ कि अगर सॉइल में हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला तो सॉइल कैसी होगी, ड्राई सॉइल हो गई। और ड्राई सॉइल में क्या है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर बिल्कुल भी पानी नहीं है दैट मीन्स वेट ऑफ वाटर इज़ ज़ीरो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ़ यहाँ पे कि वेट ऑफ वाटर ज़ीरो हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर, अगर वेट ऑफ वाटर ज़ीरो हो रहा है दैट मीन्स ये जो वाटर कंटेंट हमने निकाला ऊपर ही ज़ीरो, तो वाटर कंटेंट भी ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो अभी मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिल गई कि वाटर कंटेंट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। वाटर कंटेंट की मिनिमम वैल्यू हो सकती है ज़ीरो। इसके अलावा अगर मुझे क्या करना है, अगर मैं कुछ वेट ऑफ वाटर बढ़ाते जाऊँ देन होगा क्या कि ये जो है एक स्टेज ऐसी आएगी कि सॉलिड के वेट के बराबर हो जाए। और फिर अब रेशियो में हमारा ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है, हमेशा हमने कंस्ट्रेंट करके तो नहीं रखा पानी को कि सॉलिड के बराबर ही रहो, पानी और ज़्यादा डाल सकते हैं। इफ़ वी आर पुटिंग मोर वाटर तो अब क्या होगा, तो अब ये जो है ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो अब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मतलब 100% से भी ऊपर वेट ऑफ वाटर आपका जा सकता है, बट मिनिमम वैल्यू उसकी ज़ीरो हो सकती है। तो यहाँ से अगर कंक्लूजन दूँ तो कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि जो हमारा वेट ये वाटर कंटेंट है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो एक तो ये हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब ये हो गया हमारे पास वाटर कंटेंट के बारे में। अच्छा, एक और चीज़, एक और फैक्ट जान लो यहाँ पे। अब वाटर कंटेंट जो है अगर मैं कंपेयर करूँ कोर्स सैंड का और फाइनर सैंड्स का, ठीक है, तो जैसे कि आपकी ये सॉरी नॉट कोर्स सॉइल एंड फाइन सॉइल, ठीक। तो मैं उसमें भी जैसे कि आपके पास कोर्स में सैंड हो गया, ठीक, ग्रेवल्स हो गए। अब और अगर फाइनर साइड में जाते हैं तो क्ले हो गया और ये सिल्ट वगैरह हो गए, ठीक। हमारे को ये देखने को मिलता है कि जो वाटर कंटेंट है उसकी वैल्यू जो है कोर्स
कोर्सर जो सॉल्ट्स होती हैं उनमें वाटर कंटेंट की वैल्यू कम मिलती है, जबकि जो फाइनर जितना आप पहुंचते जाते हो जैसे क्ले और सिल्ट, यहाँ पे वाटर कंटेंट की वैल्यू हमें ज़्यादा मिलती है। अब ऐसा है क्यों? क्योंकि लॉजिकली देखो, कोर्स सैंड जो है पानी इतना रिटेंशन करके नहीं रख पाते। जैसे सैंड है, पानी उसमें से तुरंत निकल जाएगा, है ना। तो वाटर रिटेंशन इनकी यानी कोर्स सैंड की प्रॉपर नहीं होती प्रॉपर्टी, लेकिन क्ले का उल्टा चक्कर है। अब क्ले में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका क्ले पार्टिकल है। अब ये जो है क्ले पार्टिकल्स, ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब कि इनके आसपास नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारा वाटर होता है, ठीक, वाटर का जो डायपोल होता है, डायपोल में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सारे के सारे ये नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा पानी जो है क्ले से अच्छी तरह से चिपक जाता है। दैट मीन्स क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बढ़ गई। अब क्ले में पानी ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, तो वाटर कंटेंट क्ले में ज़्यादा मिलता है, राइट। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हुआ। दो लॉजिक कि ज़ीरो से बड़ा होगा, अपर लिमिट कुछ है नहीं। दूसरा, जो फाइनर सॉइल्स होंगे क्ले वगैरह, इनमें क्या होगा कि वाटर कंटेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी ये फॉर्मूला है। तो ये बात हुई वाटर कंटेंट के बारे में। दूसरा देख लेते हैं अब हम लोग वॉइड रेशियो, राइट। एक और मेन हमारे पास बहुत ज़रूरी है सॉइल में, पूरे सॉइल में ये वाटर कंटेंट वॉइड रेशियो छोड़ने नहीं वाले हमें, तो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब दूसरा है हमारे पास वॉइड रेशियो। अब ये जो वॉइड रेशियो है, पहली बात हम इसको डिनोट किससे करेंगे, तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग ई से, ठीक है। ई से इसको शो करते हैं। अब वॉइड्स है, देखो अब वॉइड्स की बात आ रही है यहाँ पे। पहले में पानी की बात आ रही थी, पानी का वेट मेजर हो सकता है। वॉइड में एयर भी है ना, वॉइड में एयर भी है। तो अब वॉइड में अगर एयर है तो इससे होगा क्या, एयर का वेट तो होता नहीं है, तो एयर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अब हम इस केस में वॉल्यूम्स पे बात करते हैं, ठीक। ये भी रेशियो है, नाम से भी पता चल रहा है, वाटर कंटेंट भी रेशियो था, वॉइड रेशियो भी रेशियो है। अब वॉइड रेशियो किसके बीच में रेशियो होगा कि आपकी जो सॉइल है उसमें सॉलिड्स और वॉइड का क्या रेशियो है, मतलब वॉइड इन कंपैरिजन टू सॉलिड कितने हैं, तो ये आपका वॉइड रेशियो देता है। तो वॉइड रेशियो आपका क्या हो गया, पहली बात वॉल्यूम पे बात होती है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपका होता है वॉइड रेशियो। अच्छा, ये चीज़ अब हमें सब पता चल गई। अब मैं इसको कर देती हूँ ब्लॉक में बंद, ठीक। अब देखो दूसरी चीज़, अब मुझे इसका भी रेंज निकालनी है कि रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो अगर मैं देखूँ इसकी रेंज के बारे में, तो देखो अभी ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय सॉलिड्स। अब ये देखो वॉल्यूम किसी भी सॉइल में सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या यार, ज़ीरो हो ही नहीं सकता, है ना। नीचे तो कभी भी ज़ीरो आ नहीं सकता। अच्छा, अब यहाँ देखो वाटर का वॉल्यूम जो है ख़त्म हो सकता है, क्योंकि पानी नहीं डालो तो ज़ीरो हो गया, बट एयर कभी भी ख़त्म नहीं होती किसी भी सॉइल में, और हमें छोड़नी ही पड़ती है। अभी वो भी हम लोग देखेंगे, मिनिमम 4% एयर तो होती ही होती है, हम इससे कम नहीं कर सकते किसी भी सॉइल का एयर कंटेंट, तो इससे फिर दिक्कत आती है सॉइल के अंदर। तो अभी ध्यान रखो कि एयर कंटेंट तो थोड़ा कुछ भी होता है, तो एयर का वॉल्यूम भी होता है। एयर का वॉल्यूम है, वाटर भले ही कभी भी ज़ीरो हो जाए, तो एयर का कुछ तो वॉल्यूम है, कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरे को ये निकल के आ रहा है कि वॉइड रेशियो तो कभी भी ज़ीरो तो होगा ही नहीं, है ना,
ज़ीरो कभी भी होगा ही नहीं क्योंकि एयर कभी ज़ीरो नहीं हो रही। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ, तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिलता है कि वॉइड रेशियो जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, क्या इसकी भी कोई अपर लिमिट है? अब देखो, एयर कितनी भी बढ़ा लो, एक दाना सॉइल का ले लो एक डब्बे में और आसपास एयर ही एयर है, अभी भी इसको सॉइल मिक्सचर बोलेंगे, लेकिन एयर कंटेंट ज़्यादा हो गया, वॉइड रेशियो इन्फाइनाइट की तरफ भाग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वॉइड रेशियो में देखो, एयर कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, ज़्यादा भी हो सकती है, वाटर कितना भी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो ये क्या है, WS के बराबर भी हो सकते हैं, VS के, और या फिर VS से बड़े भी हो सकते हैं। तो वॉइड रेशियो की भी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। तो हमारे पास एक कंक्लूजन यहाँ से ये निकला। ठीक, तो अच्छा, अब एक फैक्ट और सुन लो वॉइड रेशियो के बारे में, फिर आज का इतना ही लेक्चर काफ़ी है। तो इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि फिर से वही बात कि जैसे जैसे सॉइल का साइज़ छोटा होता जाता है, जैसे कि ग्रेवल से सैंड पे आ गए, सैंड से क्ले पे आ जाओगे, तो जितना सॉइल के मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा हो रहा है, इतना बड़ा, फिर इससे छोटा, तो अब यहाँ पे मान लो, तो अब 2 मॉलिक्यूल बना लेती हूँ मैं, ये देखो, तो जितना वॉइड का साइज़ छोटा होता जाता है, अब यहाँ पे मान लो सॉइल पार्टिकल्स का साइज़ छोटा होता जा रहा है, उतना ही क्या होता है, उतना ही इनके बीच में वॉइड का साइज़ बड़ा होता है। जैसे कि ग्रेवल का साइज़ बड़ा है, यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के वॉइड्स दिखेंगे, यहाँ पे उससे छोटे वॉइड्स दिखेंगे, ठीक है, यहाँ और छोटे वॉइड्स दिखेंगे, बट ये चीज़ ध्यान रखना, लेकिन वॉइड रेशियो इनका ही ज़्यादा होता है। वॉइड का साइज़ बड़ा हो सकता है कोर्स सैंड में, लेकिन अमाउंट ऑफ वॉइड्स हमेशा फाइनर सैंड्स में ज़्यादा होते हैं। फाइनर सैंड्स पे अमाउंट ऑफ वॉइड ज़्यादा होते हैं। वॉइड का साइज़ कुछ भी हो, छोटे छोटे वॉइड्स होंगे, लेकिन कुल मिला के इससे तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, तो अब कोर्स जो फाइन सैंड्स होती हैं, है ना, उनका रेशियो, फाइन सैंड यानी कि आपके पास ये जो क्ले है, इसका वॉइड रेशियो 0.8 से बड़ा ही जाएगा, है ना। ये जो क्ले और ये सब है, इनका 0.8 से बड़ा ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ रहा होता है जब फाइन सैंड्स होती हैं, है ना, तो 0.8 से बड़ा होता जाता है, ठीक। लेकिन वहीं आपका ये जो वॉइड रेशियो है, ग्रेवल की, कोर्स सैंड की बात करें, तो कोर्स सैंड के केस में ये जो वॉइड रेशियो है 0.8 से छोटा होगा, 0.7, 0.6, 0.5, इस तरह से आपको वॉइड रेशियो मिलता है। इन जनरल की बात हुई, हर केस की बात नहीं करी मैं, स्पेसिफिकली कुछ भी कर सकते हो आप किसी भी सॉइल के साथ, है ना, वो हमारे ऊपर है, लेकिन इन जनरल ये केस है। तो ये 2 केस हो गए आपके वाटर कंटेंट और वॉइड रेशियो के बारे में। आई होप आप लोग को क्लियर हो। अभी बहुत डेफिनेशन है, हम आगे वाले लेक्चर्स में करते रहेंगे। थैंक यू।